सप्रतिबंध प्रायिकता, सप्रतिबंध, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल, एक पता हो तो दूसरा निकालना। इसमें एक घटना रहेगा ए, एक घटना रहेगा बी, एक ऐसी घटना जो दोनों में हो। जैसे एक घटना है जिसकी घटने की प्रायिकता है 7/13, दूसरी घटना है जिसकी घटने की प्रायिकता है 9/13। दोनों ही तरीके से घटना घट सकती है, वो है 4/13। तो आपको ये देखो ऐसा लिखते हैं, जिसको ज्ञात करना है उसको नीचे बी, घटना बी की घटित होने की प्रायिकता निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चन को बोलते हैं सहप्रतिबंध प्रायिकता, या फिर इंग्लिश में कंडीशनल प्रायिकता। एक ज्ञात हो तो दूसरा निकालना। क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं, इसके बदले में लिखते हैं फार्मूला P A इंटरसेक्शन B अपॉन, क्या ज्ञात करने के लिए बोला है आपने को, B, तो P B, मान को भर दो। P इंटरसेक्शन B कितना दिया है 4/13, B कितना दिया है 9/13। हल कर लो, अब इस प्रश्न को देखो। एक परिवार में दो बच्चे हैं, परिवार में दो बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो एक घटना ज्ञात है, तो दोनों बच्चे का लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, मतलब दूसरा घटना पता करना है ना। तो अगर एक परिवार में दो बच्चे हैं, दो बच्चे, तो कितनी प्रायिकता हो सकती है, मतलब एस का मान कितना हो सकता है, एस इवेंट्स का मान कितना हो सकता है। एक परिवार में दो बच्चे हैं तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे एक लड़का होगा तो एक लड़का हो सकता है, लड़की लड़की भी हो सकती है। दो बच्चे हैं, दोनों का अपना को प्रायिकता पता है, कितने कितने प्रकार से हो सकती है। एक बॉयज़ है तो एक गर्ल्स हो सकता है, ये हो गया, और एक गर्ल्स है तो एक बॉयज़ हो सकता है। इतनी प्रकार से घटनाएं घट सकती है। ये हो गया एस का मान। दो बच्चे, एक बॉयस होगा तो दूसरा बॉयस हो सकता है, एक गर्ल्स होगा तो एक गर्ल्स हो सकती है दूसरा वाला, एक बॉयस होगा पहला वाला तो दूसरा गर्ल्स, पहला गर्ल्स होगा तो दूसरा बॉयस होगा। अब अपने को वो तीन चीज़ जो सूत्र में अपने को चाहिए वो निकालना। तो मान लो पहले वाले को ई मान लेते हैं, है ना। ई मतलब अगर दोनों बच्चे लड़के हों, दोनों बच्चे क्या हो, लड़के हो, बॉयस हो, बॉयस, दोनों बच्चे बॉयस हो, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर दोनों बच्चे बॉयस कितने हैं, एक बार, तो बी माने एक हो सकता है ऐसा, एक बार। अगर दोनों बच्चों में कम से कम एक लड़का हो, मान लो इसको एफ मान लेते हैं, सूत्र में यही ई एफ को फिट करेंगे, जैसे पिछले प्रश्न में ए बी को फिट किए थे, वैसे दोनों बच्चों में कम से कम एक लड़का हो, तो वो कितने प्रकार से हो सकता है, ये लड़का और ये लड़का। तो अपने पास हो सकता है बी बी, एक लड़का हो, जी बी, एक लड़का या इसमें भी है, और बी जी, एक लड़का इसमें भी है। तो ये कितने हो गए, 3, है ना। अब एक और ढूंढ लेते हैं जो दोनों में हो, दोनों में मतलब ई इंटरसेक्शन एफ, ए इंटरसेक्शन बी भी कर सकते, उसके लिए इसको ए और इसको बी मानना पड़ता। दोनों में कौन कॉमन है, बी बी,
ये देखो इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो बी और बी तो कितने, 1। ठीक। अब अगर इसको मैं पहले वाले को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा मैं पहले वाले को? मैं ये जो 1 आया ये कितने में से आया, 4 में से एक घटना आया, तो 1/4। ये 3 आया, ये कितने में से आया, तो 3/4 हो गया। अब इसको अपन क्या करेंगे, फार्मूला में फिट कर देंगे। फार्मूला बना लो, P/F इज इक्वल टू P/E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाई P। F निकालना तो ये इसका मान कितना है, 1/4। ये 1/4 और नीचे वाले का मान कितना है, 3/4। हल करोगे तो क्या आएगा, 1/3। एक और प्रश्न को देखो। एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 20 तक लिख कर रखे गए हैं। उन्हें अच्छी तरीके से मिलाया गया। बक्से के अंदर 10 कार्ड और उसको मिला दिया गया। तो इस बक्से में से एक कार्ड चुना जाता है। यदि ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड की संख्या 3 से अधिक, तो एक घटना पता है कि जो बक्से में से अपन कार्ड निकालेंगे वो 3 से ज़्यादा आएगा। तो इन पर सम आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अपन को वही तीनों सूत्र का जो है वो चाहिए होगा। सबसे पहले तो अपन एस को देखेंगे। एस क्या है, एस में एक बक्से के अंदर 1 से लेकर 10 तक कार्ड है, 1 2 3, तो ये 10 तक क्या हो गया, ई हो गया। अब बोलता है सम आना चाहिए, सम आना चाहिए। तो सम कितने प्रकार से आएगा, मान लो इसको अपन पहला देके ए घटना मान लेते हैं, सम आना। तो सम कौन कौन सा आएगा, 2 4 6 8 और 10, ये सम आएगा। दूसरे में क्या बोलता है, 3 से बड़ा आना चाहिए। तो मान लो इसको अपन क्या मान लेते हैं, इसको ये वाले को अपन क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, जो 3 से बड़ा आएगा। तो 3 से बड़ा क्या क्या आ सकता है, 4 5 6 7 8 9 10। बक्से में से निकालेंगे, सम कितने आएंगे, इतने, ये घटना ए मान लिए। 3 से बड़ा कितने आएंगे, ये आएंगे, इसको घटना बी मान लिए, है ना। अब अपन क्या करेंगे, अपन पहले देखते हैं दोनों में कौन कौन कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। दोनों में कॉमन क्या क्या है, 4 6 8 10, ये दोनों में है 4 6 8 10, 4 6 8 10। इसमें पी ए कितना होगा, ये सब फार्मूला में लगेगा। पी ए कितना होगा, ई एफ भी मानते हैं, ए बी भी मानते हैं। पी ए, तो पी ए किसको माने हैं अपन, ए अपन इसको माने हैं। तो पी ए हो जाएगा 5/10, 1 2 3 4 5, ये 5 कितने में से आया, 10 में से आया। तो पी ए हो जाएगा 5/10। अब अपने को क्या चाहिए, पी बी, ये सब फार्मूला में लगता है, जो चाहिए वो फार्मूला में लगता है। तो पी बी तो पी बी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कितने में से है, 10 में से है। तो पी बी कितना हो जाएगा, 7/10। बस अब इसको फार्मूला में फिट कर दो। अपने को चाहिए पी ए बटा बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी चाहिए। पी इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, इधर से देख लो, 4 है। कितना है अपने पास, 4 है। देखो 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4/10। तो ऊपर में आ जाएगा 4/10।
पी बी का मान कितना है देखो 7/10। ये कितना हो जाएगा 7/10, 10 कट जाएगा तो उत्तर कितना आएगा 4/7। तो इस तरीके के प्रश्नों में एस निकाल लेंगे अपन। एस अगर पता है तो एस के बाद ए निकालेंगे, बी निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे और सूत्र को मान में भर देंगे। अब इस प्रश्न को देखो, इसमें क्या बोला गया है, एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी है। 1000 विद्यार्थी हैं जिनमें से 430 लड़कियां हैं। 430 में से 10% लड़की कक्षा 12वीं में पढ़ती है। 430 लड़कियां हैं पूरे स्कूल में, 430। अब केवल 12वीं में कितने हैं, पूरे 12वीं में 430 का 10% माने 43। 430 का 10% निकालोगे तो 43 आएगा। ये 12वीं में पढ़ते हैं। तो एक घटना पता चल गया कि 12वीं कक्षा में लड़कियां 43 है। क्या प्रायिकता होगी कि एक चुना जाए तो 12वीं कक्षा में पढ़ता होगा कौन, जो लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की की क्या ज्ञात करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है ना। ठीक है, 12वीं कक्षा में। तो ये मत सोचना कि जो 10% तो दिया है तो 43 होगा, निकाल के देखते हैं अपन। ठीक है, ठीक। तो अपने पास क्या है, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, एस देखेंगे या फिर सूत्र में क्या क्या हमको पता है, क्या क्या होना चाहिए ये देखेंगे। तो 430 लड़कियां हैं कितने में, 1000 में। तो ई कितना हुआ यहाँ पर, सॉरी एस जो शुरू में निकालते हैं 1000, टोटल 1000 में 430, तो ये हो गया। पी एफ का मान ए बी सी निकालते हैं, सॉरी ए बी और इंटरसेक्शन निकालते हैं, वैसे ई एफ और इंटरसेक्शन निकालेंगे अगर ई एफ मान रहे हैं तो। उसके बाद दोनों में ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कौन है, तो दोनों में का मतलब ये है कि देखो क्या बोले हैं, 1000 में 430 लड़कियां गर्ल्स हैं और 12वीं पढ़ने वाली लड़कियां जो है इन 430 का 10% है। तो 430 का 10% का क्या मतलब हुआ, 430 गुणा 10/100, ऐसा प्रतिशत निकालते हैं। 2 शून्य ऊपर से और 2 शून्य नीचे से कटा तो कितनी लड़कियां आ गई, 43। ये 43 लड़कियां इसमें भी है और यही 43 लड़कियां इसमें भी है, टोटल स्कूल में और 12वीं भी में। तो अपने पास जो 43 लड़कियां हैं 1000 में से, 1000 में 43 लड़कियां 12वीं में पढ़ती है और 1000 में 430 लड़कियां पूरा स्कूल में। तो ये 43 लड़कियां दोनों 1000 में होगा, तो इसलिए इंटरसेक्शन का मान ये आया। पी एफ जो मेन है उसका मान इतना आया। ठीक, तो इसको अपन हल करेंगे, भिन्न को दशमलव में 0.43 आ जाएगा। दशमलव निकालना तो आता होगा, इसको अपन हल करेंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 0.043 आ जाएगा। अब बस फार्मूला में फिट कर दो। फार्मूला है अपने पास पी ई अपॉन एफ, ऊपर में क्या रहता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी क्या एफ। तो इंटरसेक्शन का मान कितना था ये देखो, ये ऊपर वाला 0.043 और पी एफ का मान कितना है वो देख लो, 0.43। ठीक, अब अगर इसको हम हल करेंगे, दशमलव हटाएंगे या हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.1। ये समझ नहीं आया तो पूछ लेना, फिर दशमलव वाला भी समझाना पड़ेगा। ठीक, एक प्रश्न और देखते हैं। एक पासा है, इसको 2 बार फेंका जाता है तो 2 बार फेंकने पर 6 योग आता है, 6 है ना। तो एक चीज़ पता चल गया, दूसरा चीज़ पता करना होता है, इसी को कंडीशनल प्रायिकता बोलते हैं। यह पाया गया कि न्यूनतम अंक प्रकट होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक, 2 बार उछाले जाने पर प्रकट होने वाली संख्याओं का योग कितना है, 6। संख्या के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की क्या प्रायिकता होगी ये निकालना।
तो अपने पास जो है ई, ये देखो ई क्या क्या हो सकता है, 4 1 4 2 4 3 4 4, 2 तो पासों को उछालोगे तो ये सब हमारे पास क्या हो जाएगा, ई का मान हो जाएगा। 4 1 4 4 4 आ रहा है देखो सब में, ये देखो सब में 4 4 है ना। तो प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया, 6 पाया गया। न्यूनतम एक बार 4 इसमें नहीं लिखा है, 4। तो ये प्रश्न देख लेना उसमें बुक में। तो ये हो गया ई का मान। एफ का मान क्या होगा, दोनों का योग कितना आना चाहिए, 6। तो 5 1 6 4 2 6 3 3 6 4 2 6 5। ये क्या है, 2 बार उछालने पर किसी न किसी एक में 4 आएगा। तो देखो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 और 6 4, इसमें 4 आना चाहिए बोला है और दूसरे में 6। अब देखो पीई 11/36, ये टोटल कितने होंगे 11। पासा को उछालोगे तो 2 पासा है, एक पासा 6 दूसरा पासा 6, तो 6 छक्का 36, टोटल इवेंट्स 36, इसीलिए पीई बराबर 11/36 और पीएफ बराबर 5/36। 5 क्यों, दोनों के अंकों का योग क्या होना चाहिए बोला है 6, तो ये 5 ठो है तो 5/36। तो पीई मिल गया, पीएफ मिल गया। इंटरसेक्शन जो दोनों में हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो, तो ये दोनों में, तो ये 2/36। अब इस फार्मूले में क्या कर दो, मान रख के आंसर निकाल दो। जो चीज़ समझ नहीं आए वो पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू।